सोचिए, क्या कुछ बादाम एक पूरे सरकारी सिस्टम की भूलने की बीमारी का इलाज कर सकते हैं? वो भी तब जब सिस्टम पूरे 1 साल से कुछ भूला बैठा हो। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कमजोर याददाश्त। अरे ये तो हम सबके साथ होता है। कभी चाबियां कहीं रख दी तो कभी कोई जरूरी तारीख भूल गए। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब कोई सरकारी दफ्तर ही आपकी फाइल भुला दे, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 1 साल के लिए। तो सवाल ये है कि इस सरकारी भूलने की बीमारी का इलाज क्या हो सकता है? जवाब जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी। जवाब है बादाम। जी हाँ, बादाम। और यही छोटी सी चीज इस पूरी कहानी को बहुत खास बना देती है। तो कहानी के मेन कैरेक्टर हैं तरुण साहू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहते हैं। अब उनका एक बिल्कुल सीधा साधा सा काम था। एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट का ट्रांसफर करवाना था बस। लेकिन ये जो छोटा सा काम था ना, ये 1 साल लंबी, कभी न खत्म होने वाली एक ब्यूरोक्रेटिक भूल भुलैया बन गया। और देखिए, ये कोई हफ्ते 2 हफ्ते की देरी नहीं थी। पूरा मामला समझिए। मार्च 2025 में सारे कागजात जमा कर दिए गए। ठीक 6 महीने बाद सितंबर में जवाब मिलता है, कह रहे ट्रांसफर तो हो गया है, लेकिन आपकी फाइल वो तो गुम हो गई है। और इसके बाद अगले 6 महीने दफ्तर के चक्कर चक्कर और बस चक्कर, और हर बार एक ही जवाब, फाइल मिल ही नहीं रही है। 365 दिन। जब पूरा 1 साल बीत गया तब तरुण साहू को समझ आ गया कि भाई सीधे तरीके से तो बात बनने वाली नहीं है। आप बस उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल सोचिए। एक अधिकारी ने उनसे कथित तौर पर यह तक कह दिया, वो रही अलमारी, जाइए और अपनी फाइल खुद ही ढूंढ लीजिए। और कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने ऐसा किया भी। 4 घंटे, पूरे 4 घंटे वो फाइलों के उस ढेर में अपनी फाइल खोजते रहे। और बस यहीं से ये कहानी एक आम शिकायत से बदलकर एक क्रिएटिव और सटायरिकल मास्टर स्ट्रोक बन जाती है। साहू ने सोच लिया कि ठीक है, अगर सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा है तो अब वो सिस्टम से सिस्टम की ही भाषा में बात करेंगे। देखिए, ये कोई हल्ला गुल्ला वाला प्रोटेस्ट नहीं था, ना कोई नारेबाजी, ना कोई पोस्टर। ये था एक साइलेंट प्रोटेस्ट। और इसका हथियार सिर्फ एक चीज, आधा किलो बादाम। तो साहू का प्लान बिल्कुल क्लियर था। सबसे पहले उन्होंने 500 ग्राम बादाम खरीदे, फिर पूरी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटा सा कैमरा भी तैयार कर लिया और पहुंच गए सीधे उपसंपदा अधिकारी पूनम बंजारे के ऑफिस। वहां जाकर उन्होंने वो बादाम उनकी मेज पर फैला दिए। ध्यान दीजिए, पैकेट में नहीं दिए ताकि कोई इसे रिश्वत ना समझ ले। और फिर उन्होंने अपना वो यादगार मैसेज दिया। उन्होंने अधिकारी से बस इतना कहा, ये बादाम खाइए, इससे आपकी याददाश्त तेज होगी, और जब याद आ जाए ना कि मेरी फाइल कहाँ रखी है तो प्लीज मुझे फोन कर दीजिएगा। सोचिए, इस एक लाइन में पूरे 1 साल की फ्रस्ट्रेशन थी और जबरदस्त सटायर भी। तो इस आमंड प्रोटेस्ट का असर क्या हुआ? साहू का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, बिल्कुल आग की तरह। और इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी चमत्कार जैसा ही था। एक बार फिर याद करते हैं, 365 दिन, पूरे 1 साल की ब्यूरोक्रेटिक नींद, कोई एक्शन नहीं, कोई हरकत नहीं। और अब ये नंबर देखिए, सिर्फ 1 घंटा। वीडियो वायरल होने के ठीक 1 घंटे के अंदर वो गुमशुदा फाइल अचानक से मिल गई। इससे पता चलता है कि जब पब्लिक की नजर पड़ती है तो सिस्टम की नींद कितनी जल्दी खुल जाती है। और बात सिर्फ फाइल मिलने पर ही खत्म नहीं हुई, इसका असर और भी हुआ। लापरवाही के इल्जाम में ऑफिसर पूनम बंजारे समेत 2 कर्मचारियों को उनके पोस्ट से हटा दिया गया, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उन्हें रायपुर हेडक्वार्टर्स से अटैच कर दिया गया। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अब तक हमने एक साइड की कहानी सुनी। चलिए अब देखते हैं कि अधिकारी का इस पर क्या कहना था, ताकि हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो। तो यहाँ पर कहानी की 2 एकदम अलग अलग नैरेटिव सामने आती हैं। एक तरफ तरुण साहू है, जिनका कहना है कि भाई 1 साल की देरी हुई और फाइल गुम हो गई थी। दूसरी तरफ अधिकारी पूनम बंजारे हैं, जिनका दावा है कि देरी तो साहू की वजह से हुई क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं थे। एक के लिए जो क्रिएटिव प्रोटेस्ट था, दूसरे के लिए वो हैरेसमेंट और कैरेक्टर पर हमला था। और ये मामला यही नहीं रुका। ऑफिसर पूनम बंजारे ने तरुण साहू के खिलाफ एक काउंटर कंप्लेंट फाइल कर दी, और उनके इल्जाम काफी गंभीर थे। जैसे कि साहू ने जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने से मना किया, पहले उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की, जाति को लेकर अपमानजनक बातें कही, और यहां तक कि उन्हें धमकी भी दी।
उन्होंने ये भी कहा कि इस वायरल वीडियो की वजह से उन्हें मानसिक तनाव हुआ है और उनकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? मतलब ये सिर्फ एक आदमी और एक फाइल की कहानी तो है नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर ही एक सैटारिकल कमेंट्री है। इस पूरे इंसिडेंट से इंस्पायर होकर ब्यूरोक्रेसी से डील करने के लिए एक मजेदार एलिमेंट प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है। स्टेप 1, अगर आपकी फाइल अटकी हुई है तो 100 ग्राम बादाम ट्राई कीजिए। स्टेप 2, 6 महीने से ज्यादा हो गए, डोज बढ़ाकर 250 ग्राम कर दीजिए। स्टेप 3, और अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है तो फिर 500 ग्राम बादाम और साथ में एक वायरल वीडियो तो लगेगा ही। और अगर इससे भी काम ना बने तो स्टेप 4, शायद ब्रेन शेप वाले अखरोट भी ऐड करने पड़े। तो कहानी का निचोड़ यही है कि कभी-कभी सिस्टम में बदलाव लाने के लिए आरटीआई जैसी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं से ज्यादा असरदार एक पैकेट ड्राई फ्रूट साबित हो सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी आज भी कागजों पर ही चल रही है, तो क्या इस डिजिटल जमाने में प्रोटेस्ट अब ड्राई फ्रूट्स पर चलेगा?